भारत की प्राचीन भूमि गवाह बनी है अनगिनत महान राजवंशों के राजाओं की, चाहे वो नॉर्थ में गुप्तास हों, साउथ के चोलास या फिर मुगल। पर आज हम इन सबसे अलग जानेंगे उस राजा की कहानी जिसने सबसे पहले स्वप्न देखा एक अखंड राज्य का। ये कहानी है मगध राज के पहले राजवंश हर्यका डायनेस्टी के राजा बिंबिसार की, जिन्हें आज भले ही इतिहास के पन्ने पीछे छोड़ चुके हैं, लेकिन इनकी राजनीति, अर्थ और विचार ने न केवल मगध को प्रतिष्ठा दिलाई बल्कि भारत को शक्ति का एक केंद्र बना दिया। 600 BC पूर्व भारत छोटे बड़े जनपदों का एक विशाल देश था। इनमें प्रमुख थे 16 महाजनपद, जिनमें मगध भी एक था। 15 वर्षीय बिंबिसार ने जब मगध का सिंहासन संभाला तो वे जानते थे कि मगध की असली ताकत उसकी ज्योग्राफी में है। जहां एक तरफ विशाल जीवनदायिनी गंगा मगध के खेत खलियानों को अनाज से भर देते थे, तो वहीं मगध के खदाने भरे थे आयरन ओर से, जो वेपन्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे। इसके साथ ही राजगीर जैसी राजधानी जो तीनों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जो मगध को अपने आप में ही एक आयरन फोर्ट्रेस बना देती थी। यानी मूल रूप से देखा जाए तो मगध में कमी थी तो बस एक विजनरी लीडरशिप की, जो बिंबिसार जैसे राजा में पूरी हुई। बिंबिसार ने राजा बनते ही अपने पिता के शत्रु अंग देश के राजा ब्रह्मदत्त को हराया और अंग को मगध में जोड़ दिया, जिससे मगध के लिए सी रूट्स खुल गए और बढ़ते ट्रेड एंड कॉमर्स के चलते मगध और भी ज्यादा पावरफुल एंड प्रॉस्पर्स बन गया। बिंबिसार एक कुशल कमांडर के साथ ही एक इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिस्ट भी थे। उन्होंने बड़े राज्यों से लड़ने की बजाय उनसे मैट्रिमोनियल अलायंसेस की, जैसे कौशल की राजकुमारी कौशला देवी जो अपने साथ दहेज में काशी लाई, फिर वृज्जी की राजकन्या चेलना और पंजाब के मदरा क्लैन की प्रिंसेस केशमा से विवाह करके बिंबिसार ने मगध के राइवल बॉर्डर्स को रिश्तेदारों में बदल दिया। इसके बाद मगध नॉर्थ इंडिया में सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया। मगध की तरह अवंती भी एक पावरफुल जनपद था, लेकिन मगध के एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी के चलते दोनों के बीच हॉस्टाइल रिलेशन थे। एक दिन अवंती के राजा प्रयोदत्त बुरी तरह से बीमार पड़ गए। बिंबिसार चाहते तो मौका देख के अवंती पर अटैक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने राजवैद्य को अवंती भेजा, जिससे राजा प्रयोदत्त ठीक हो गए। बिंबिसार के इस एक मूव से अवंती को विश्वास हो गया कि मगध का फ्यूचर एक्सपेंशन नहीं पावर कंसोलिडेशन है, जिससे उनके बीच एक साइलेंट ट्रीटी ऑफ पीस साइन हो गई। इन सब कंट्रीब्यूशन के बावजूद बिंबिसार की सबसे बड़ी अचीवमेंट उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। बिंबिसार के मगध में एवरीडे ग्रेवियंसेस के लिए ग्रास रूट असेंबलीज थी, जिसे विलेज हेडमैन या ग्रामिक प्रिसाइड करता था। बिंबिसार ने टैक्स कलेक्शन के लिए भी एक चेन ऑफ कमांड एस्टैब्लिश की थी, जिसे शूलाध्यक्ष कहा जाता था। इसके साथ ही जुडिशरी, फाइनेंस और मिलिट्री में भी स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए थे। आपको जान के हैरानी होगी, पर इससे पहले किसी भी राजा के पास एक डेडिकेटेड आर्मी नहीं होती थी। युद्ध के समय लोहार, कुम्हार या किसान ही सैनिक बन जाते थे। बिंबिसार वो पहले राजा बने जिन्होंने एक स्टैंडिंग आर्मी रखी, जिससे उन्हें सैरण्य कह के भी बुलाया जाने लगा। अपने किंगडम में पीस और स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करने के बाद बिंबिसार ने आर्ट और कल्चर को प्रमोट और पेट्रोनाइज किया। ये वो समय था जब जैनिज्म और बुद्धिज्म भारत में अपने आइडियाज एक्सपैंड कर रहा था। गौतम बुद्ध ने तो एनलाइटमेंट भी मगध के बोध गया में प्राप्त की। बिंबिसार बुद्ध को सिद्धार्थ के दिनों से जानते थे, और इसीलिए जब बुद्ध को उनके पुराने मित्र ने अपनी राजधानी राजगीर धर्म उपदेश के लिए बुलाया तो बुद्ध उन्हें मना न कर सके। बिंबिसार ने न सिर्फ उन्हें रॉयल पैट्रोनेज दी, बल्कि उन्हें वेणुवन भी उपहार में दिया, जो आगे चलकर पहला बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनी। बिंबिसार का पूरा जीवन मगध को समर्पित था, पर हर राजा का एक और धर्म होता है, एक उचित उत्तराधिकारी का चयन। स्वभाव से बुद्धिमान और व्यक्तित्व से तेजस्वी अजातशत्रु में एक योग्य राजा बनने के सारे गुण थे, और साथ में थी असीम महत्वाकांक्षा। पर पुत्र मोह में ना तो धृतराष्ट्र दुर्योधन की षड्यंत्र देख सके और ना बिंबिसार अजातशत्रु का राजलोभ। मौका देखते ही अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को कैद कर दिया। अपने ही पुत्र से मिले इस विश्वासघात को बिंबिसार सह न सके और उन्होंने कैद में ही अपने प्राण त्याग दिए।
प्रजा प्रिय निष्ठावान राजा बिंबिसार की मृत्यु से मगध का राजवंश पितृ हत्या से कलंकित हो गया। धर्म कर्म का ऐसा चक्र चला कि बिंबिसार के बाद हरण्यका राजवंश के हर राजा को अपने ही पुत्र के हाथों मरना पड़ा। बिंबिसार ने 52 इयर्स तक मगध को रूल किया। उन्होंने मगध का विस्तार कर उसे वो प्रतिष्ठा दिलाई जिससे पूरे देश में मगध एक शक्ति केंद्र बन गया। बिंबिसार के बाद आए मौर्य और गुप्ता राजवंशों ने उन्हीं की नीतियों से प्रेरणा लेकर पूरे देश में विस्तार किया और एक अखंड राज्य की नींव रखी।